ट्रांस ऑफ कुबेरा, जिसे कुबेरा भी कहा जाता है, एक आगामी पैन इंडिया फिल्म है जिसका निर्देशन शेखर कम्मुला ने किया है। यह फिल्म 20 जून 2025 को रिलीज होने वाली है, इसलिए अभी इसका पूर्ण रिव्यू उपलब्ध नहीं है क्योंकि फिल्म अभी तक सिनेमाघरों में नहीं आई है। हालांकि फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल, टीजर, ग्लिम्स, गाने और मीडिया में जारी अर्ली रिव्यूज के आधार पर मैं आपको एक विस्तृत विश्लेषण दे सकता हूं कि ये फिल्म कैसी हो सकती है और इसकी क्या खासियतें हैं। फिल्म का प्लॉट और थीम ट्रांस ऑफ कुबेरा धन के पीछे भागने और उसके परिणामों पर आधारित एक डार्क थ्रिलर मानी जा रही है। कहानी एक भिखारी के नाटकीय परिवर्तन के इर्द गिर्द घूमती है जो धन और सत्ता की दुनिया में उलझ जाता है। यह फिल्म लालच, महत्वाकांक्षा और नैतिक अस्पष्टता, मॉरल एम्बिग्यूटी जैसे गहरे विषयों की पड़ताल करती है। मुंबई के शहरी अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि में स्थापित यह कहानी पात्रों के आंतरिक संघर्षों और मोचन की तलाश को भी उजागर करती है। निर्देशक का दृष्टिकोण शेखर कम्मुला, जो अपनी संवेदनशील और भावनात्मक कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे हैप्पी डेज, लाइफ इज ब्यूटीफुल, फिदा, इस बार एक बिल्कुल नए जॉनर में कदम रख रहे हैं। ट्रांस ऑफ कुबेरा के प्रमोशनल मटेरियल से पता चलता है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक तीव्रता को कच्चे भावनाओं के साथ मिलाया है। यह एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हैं, जो कम्मुला के पिछले काम से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह एक बोल्ड और रचनात्मक कदम माना जा रहा है। कलाकार और उनके प्रदर्शन। धनुष वह देवा नाम के एक भिखारी की भूमिका निभा रहे हैं जिसका जीवन अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है। उनके चरित्र को खुरदुरा और स्ट्रीट स्मार्ट बताया गया है। टीजर में उनकी खामोशी में तीव्रता और असंयमित ऊर्जा उनके किरदार की गहराई का संकेत देती है। दर्शकों और आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन की काफी सराहना की गई है और कई लोगों ने उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की भी भविष्यवाणी की है। नागार्जुना अक्किनेनी वो एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के रूप में हैं जिसके निर्णयों के दूरगामी परिणाम होते हैं। उनका किरदार शांत और आधिकारिक है जो धनुष के किरदार के साथ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक टकराव पैदा करता है। उनकी भूमिका में एक रहस्य और नैतिक अस्पष्टता भी बताई जा रही है। रश्मिका मंदाना वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जो देवा की यात्रा को प्रभावित करती हैं। टीजर में उनकी उग्र निगाहें उनके किरदार में गहराई और दृढ़ता का संकेत देती हैं। जिम सर्व और दलीप ताहिल ये भी महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में हैं जो फिल्म के नैतिक रूप से ग्रे परिदृश्य में रहस्य और महत्वाकांक्षा से घिरे पात्रों का संकेत देते हैं। संगीत देवीश्री प्रसाद DSP ने फिल्म का संगीत दिया है। ट्रांस ऑफ कुबेरा के टीजर में उनके दिल को छू लेने वाले और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत की बहुत प्रशंसा की गई है। गाने विशेष रूप से नादी नादी फिल्म के एड्रेनालाइन ईंधन वाले नाटक को पूरी तरह से पूरक करते हैं और मूड ड्रिवन माने जा रहे हैं। प्रमोशनल रणनीति और उम्मीदें। फिल्म का प्रचार अनूठा और नवीन रहा है जिसमें संवाद रहित झलकियां और ट्रांस ऑफ कुबेरा जैसे विशेष टीजर शामिल हैं। इन प्रचार सामग्रियों ने दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता पैदा की है। हालांकि कुछ चर्चाएं थीं कि टीजर ने सोशल मीडिया पर उतनी चर्चा नहीं बटोरी जितनी उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी रूप से इसे शानदार माना गया। शेखर कम्मुला ने फिल्म के लिए बहुत आत्मविश्वास व्यक्त किया है, ये कहते हुए कि ये एक शानदार फिल्म है। प्री रिलीज बिजनेस भी काफी अच्छा रहा है, खासकर तेलुगु राज्यों में जहां यह तमिलनाडु से दोगुना है। संभावित पहलू सकारात्मक और नकारात्मक। शेखर कम्मुला का एक नया डार्क जॉनर में कदम। धनुष का जबरदस्त और बहुआयामी प्रदर्शन। नागार्जुन, रश्मिका और अन्य कलाकारों का मजबूत अभिनय। देवीश्री प्रसाद का प्रभावशाली और मूड सेटिंग संगीत। उच्च तकनीकी मूल्य और सिनेमैटोग्राफी। पैन इंडिया अपील। नकारात्मक। संभावित फिल्म का लंबा रन टाइम 3 घंटे 15 मिनट कुछ दर्शकों को थका सकता है। हालांकि निर्माताओं को विश्वास है कि ये कोई समस्या नहीं होगी। कम्मुला का ये अप्रत्याशित अवतार कुछ दर्शकों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो उनकी पिछली फिल्मों के आदी हैं, और हो सकता है कि वे इस शैली के लिए पूरी तरह से तैयार न हों। प्रमोशनल रणनीति को कुछ लोगों ने मिस द टारगेट बताया है, जहां पूरे भारत में अपेक्षित बज़ नहीं बन पाया, भले ही ये तकनीकी रूप से बेहतरीन हो। निष्कर्ष। पूर्व रिलीज अनुमानित ट्रांस ऑफ कुबेरा एक महत्वाकांक्षी और साहसिक फिल्म प्रतीत होती है। यह शेखर कम्मुला को उनके स्थापित शैली से बाहर आकर एक गहरे और अधिक तीव्र सिनेमाई अनुभव में ले जाती है। धनुष, नागार्जुन, रश्मिका और जिम सर्व जैसे मजबूत कलाकारों और देवीश्री प्रसाद के प्रभावशाली संगीत के साथ यह फिल्म धन, शक्ति और नैतिकता की एक मनोरंजक और विचारोत्तेजक खोज होने का वादा करती है। यदि फिल्म ट्रेलर में दिखाई गई तीव्रता और गहराई को पूरे रन टाइम में बनाए रखती है तो यह बॉक्स ऑफिस पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ सकती है और समीक्षकों द्वारा भी सराही जा सकती है। फिल्म की वास्तविक समीक्षा इसकी रिलीज के बाद ही मिल पाएगी।